पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को क्यों सेंसर किया गया? हु आर यू? इसकी कहानी क्या है? अडयाला जेल में सिक्योरिटी अलर्ट। इमरान खान से मिलने के ऊपर पाबंदी क्यों लगाएगी? पेशावर के उलमा जाग उठे। पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद के बाहर क्या मामला पेश आया? एक खातून को वजह बना के आज की गोरखधंधा में इन नुकात पर आपसे बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातों में बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले मौलाना साहब ने कल जो तकरीर की है वो बड़ी अहमियत की हामिल तकरीर है और यकीनन मौलाना साहब ने जिन बातों का इंकशाफ किया है और हकीकत के ऊपर मबनी जो उन्होंने हकाइक सामने रखे हैं, यही वजह थी कि उनकी तकरीर जो थी वो कल ना सिर्फ सेंसर की गई बल्कि आप कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को जाम करके रख दिया गया। क्योंकि मौलाना साहब ये कह रहे थे कि जो फ़ौज है वो सरहदों पर जाए, आवाम की महाफिज बनते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, पार्लियामेंट को आज़ाद कर दे, पार्लियामेंट से फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निकल जाए। कोरम एजेंसी के अंदर, महमद एजेंसी के अंदर, केपीके में, कोयटा में और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के हालात इस वक्त जारी और सारी हैं, उनको रोकने के लिए फ़ौज जो है वो इकदाम उठाए। बासूरत दिगर हालात इस नौयत के हैं और मौलाना साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जिस तरफ ये हालात जा रहे हैं ऐन मुमकिन है, और उन्होंने मिसाल दी है कि इस वक्त भारत हो, अमेरिका हो या दिगर ममालिक हों, इवन अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में उन्होंने कहा कि 5 अज़ला सिर्फ, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से, इन इलाकों से, चाहे वो कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके हो, अगर यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट ये कह दें कि हमने अलहदा होना है और एक करारदाद भेजते हैं यूनाइटेड नेशन को, तो वो बग़ैर किसी चीज़ के ताहीर किए उसको कबूल कर लेंगे। और ऐसी नहश के ऊपर हालात पहुंच चुके हैं कि वहाँ पे अगर चावल, दाल और खाना भेजने की कोशिश की जाए, इमदादी सामान भेजा जाए, तो उस काफ़िले के ऊपर भी हमला हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखिए, हम कहते हैं फ़लस्तीन को आज़ाद करवा देंगे, कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। खाक आज़ाद करवाओगे? आपका अपना मुल्क है, अपने मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान, जहाँ की मदनियात से आप फैज़याब होते हैं, जहाँ आप कोयटा है, जहाँ केपीके है, जहाँ टूरिज़म के इलाके हैं। अल्लाह ताला ने इस इलाके को हुस्न से भी और कुदरती जो मदनियात हैं उससे माला माल किया है। आप जो पहले से पास है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, बाकियों को आज़ाद करवाना और उनकी मदद करना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना तो दूर की बात। अब जब मौलाना साहब ने ये सारी बातें बयान की, ये बड़ा अहम नुक्ता है, कल हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके थे, तो मौलाना साहब ने वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये कही कि मैं इमरान खान साहब की जानिब से लिखे जाने वाले आर्मी चीफ को खतूत की मुकम्मल तायद करता हूँ। इस मीन्स के इन लोगों को समझ आ चुकी है कि हम एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे तो ऐसे आलम में ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो लिहाजा मौलाना साहब के बकौल के इन्होंने हमें हमेशा आपस में इमरान खान को और मुझे लड़ाने की कोशिश की, और अब हमें इन इलाकों के अंदर रहने वाले अवाम का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, वरना ये इलाके ना होंगे, ना यहाँ हमारी अवाम होंगी, ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना कोई सियासत होगी, ना कोई हुकूमत होगी। तो लिहाजा ये वक्त आन पहुँचा है कि इस्टेब्लिशमेंट के उस जुमले को गलत साबित करके दिखाएं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। दूसरा, हमने हमारे कानून ने सुना, मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ बताने लगा हूँ, बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया था ये केपीके वाले हमसे अलहदा हो जाएंगे, बलोच बेशक अलहदा हो जाएं, जाएं बाढ़ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए इस मुल्क के पाकिस्तान, जैसे 1971 में पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अभी भी ये कुछ भी हो जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि इनके इदारे, इनके लोग, इनके मफादात जो हैं वो उनका तो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तो लिहाजा ये अवाम को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान हो, वहाँ के दिगर लोग हों, उन सब को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। बासूरत दिगर ये हालात डे बाय डे ख़राब होंगे, और जो आपके महाफ़िज़ हैं जिन्होंने बंदूक पकड़ के सरहदों के ऊपर खड़ा होना है, वो बंदूक पकड़ के आपके घरों के अंदर घुस रहे हैं। तो आवाम को जागना पड़ेगा, आवाम को आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन इन्हीं ही इलाकों के अंदर के उलमा जो जागे हैं, बड़ी बेहिस्सी है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि वो क्या मसला है। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर कर रहे हैं। पहले तो तकरीर के दौरान 6 दफ़ा उनकी आवाज़ टीवी पर बंद हुई, फिर दिखाना ही बंद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए मुल्की
पॉलिसी साजी पर सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत और मैशत से मुतल्लिक फैसले पार्लियामेंट या हुकूमत ऐवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों में होते हैं, यानी कि GHQ के अंदर होते हैं। हमारी तमन्ना है फ़ौज बॉर्डर पर जाए, पार्लियामेंट हमारे हवाले करे, मौलाना फजल रहमान। फिर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट में अपने खिताब में इमरान खान के ख़त की तायद कर दी। मौलाना ने खबरदार किया कि अगर इस वक्त बलूचिस्तान के 5 अजला इस बात का ऐलान कर दें तो अगले रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा उनकी करारदाद मंजूर कर देगा और पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा। इमरान खान भी आर्मी चीफ को बार बार बढ़ती हुई दहशतगर्दी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, रहम खाइए अपने ऊपर, इस अवाम के ऊपर। अब देखिए, मैं पहले आ जाता हूँ हु आर यू, ये आपसे भी सवाल है। आप अपने बारे में, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे, ये ज़रूर लिखिएगा। अब जब ये इन्होंने कहा हु आर यू, और भी बेशुमार चीज़ें कही, तुम कौन होते हो औरतों को ये करने वाले, फलां करने वाले, जो सवाल मुझे आप सबको आर्मी चीफ से पूछना चाहिए वो सवाल दूसरों से पूछ रहे हैं। तो फिर ऐसा कचुमर निकाला गया आर्मी चीफ साहब का कि अब उनकी जो तकरीर थी उसके अंदर से कुछ चीज़ें काटी जा रही हैं। उनको समझ आ गई है कि भाई जुल्म भी हम करें और सवाल दूसरों से पूछें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि बहुत सख्त तनकीद की गई, हर तरफ इस बात की हु आर यू की गूंज है, और एक एक सवाल आर्मी चीफ ने जो तकरीर किया जवाब दिया गया, और इसी बहाने पता चला वो बोलते कैसे हैं, वो देखते कैसे हैं, उनके जज्बात कैसे हैं, और उसके अंदर से समझ आई इस जदीद दौर के अंदर भी कोई झूठ बोले, कोई झूठी तकरीर करे, कोई झूठा सवाल पूछे, वो सोशल मीडिया पे आ जाए और अवाम उसको सुने और जवाब ना दे, वो तो हो नहीं सकता। ये तो आर्मी चीफ हैं, लोग तो इस वक्त 80% जो जिनका लीडर इमरान खान है वो तो उसको माफ़ नहीं करते। तो लिहाजा इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के ख़िलाफ़ कंपेन कैसी चली, और ये साजिश क्यों की गई, और ये पाबंदी क्यों लगी, और मामला क्या है। इस बात के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जब इमरान खान साहब से लोग मिलेंगे, उसके बाद खान साहब हु आर यू के एक एक बात का, एक एक सवाल का जवाब देंगे तो इनको लग पता जाएगा। तो अब इन्होंने किया क्या है, आज देखें, सलमान अकरम राजा जो नईम हैदर पंजोता है, उनकी ट्वीट के मुताबिक नईम हैदर पंजोता, सलमान अकरम राजा और दीगर जो उनकी कानूनी टीम है, वकला ने उनसे मुलाकात करनी थी, अदालत ने इजाज़त दे दी थी, उसके बावजूद अब तक मुलाकात नहीं हुई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इसलिए मुलाकात नहीं करने दी जा रही क्योंकि उन्होंने बड़ी तफसील से पूछना है और कौम को बताना है कि हु आर यू। जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, सब दोस्त ट्वीट करते रहे हु आर यू शौकत बसरा, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, फिर इन्होंने किया क्या है कि अब बहाना देखें, अडयाला जेल तक दहशतगर्दी पहुंच चुकी है। इन्होंने बहाना ये लगाया कि अडयाला के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, मगर क्यों, रावलपिंडी अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त करके कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, अजाफी नाके कायम कर दिए गए हैं। निजी अखबार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अडयाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और जब तक ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती कोई भी जेल की तरफ नहीं जा सकता। और सर्च ऑपरेशन के पेश नज़र अडयाला जेल की इतराफ़ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए पुलिस ने अडयाला जेल जाने वाले तमाम रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगाकर अजाफी नाके कायम कर दिए हैं, और ऑपरेशन के दौरान सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को जामा तलाशी के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये टोपी ड्रामा है सारा। इसी तनाज़ुर में पुलिस ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की गाड़ी को भी जेल से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया। इस मौका पर अलीमा खान ने पुलिस को बानी पीटीआई से मुलाकात के अदालती अहकामात भी दिखाए। वाज़ेह रहे कि आज अडयाला जेल में फैमिली मुलाकातों का दिन है, और इस हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों के लिए कासम खान, उज़मा खान और नूरी नियाज जेल रवाना हो गए हैं। तो ये इन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट किया है, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब से लोग मिल ना सकें, एक बहाना तलाश किया गया और सारी सूरत हाल। अब ये हु आर यू के ऊपर जब बात की, किसने की, आर्मी चीफ ने बात की, ये सवाल उठाया, तो इस मामले के ऊपर सोए हुए मदहोश किस्म के उलमा जो हैं, जो इद्दत में नकाह वाला केस हो नहीं बोलते, औरतों के दुपट्टे खींचे जाए नहीं बोलते, किसी की जान चली जाए खामोश रहते हैं, वो पेशावर के उलमा अब बोलना शुरू हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब कितना अच्छा कुरान की आयतों की तशरीह करते हैं, ये तो वाकई हाफिज़ कुरान है। तो खैबर पख्तूनख्वा की उलमा का ईमान जाग उठा, और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सिर्फ हाफिज़ कुरान ही नहीं बल्कि बासलाहियत इंसान भी हैं, और तुलबा से खुसूसी नशिस्त में उनके बयान पर इत्मीनान मिला।
ان کا علم و فہم و فراست قابل فخر ہے. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. خیبر پختونخوا کے علماء کرام کا سپہ سالار کو خراج تحسین. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ علماء اس وقت کہاں تھے اور اس وقت کہاں کھڑے ہیں. یہ صحیح سمت میں ہیں, حق اور سچ کے ساتھ ہیں, یا کس طرف ہیں؟ انہی آرمی چیف سے یہ کیوں نہیں پوچھتے بھائی ملک میں دہشت گردی کیوں ہے؟ بھیا یہ بتاؤ کہ آپ سیاست کے اندر مداخلت کیوں کرتے ہو؟ بغیر ایف آئی آر کے لوگوں کو گرفتار کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ آپ کو کرنا کیا تھا اور آپ کر کیا رہے ہو؟ اب اگر پشاور کے پی کے علماء کا ایمان جاگ اٹھا اور وہ تائید کر رہے ہیں, جو کہ ان کو جمہوری حق حاصل ہے, ان کو تائید کرنی چاہیے, لیکن قرآن کی آدھی آیتیں اور اپنے فائدے میں بیان کی جانے والی آیتوں کے اوپر ان کی تائید نہیں کرنی چاہیے. قرآن کی اس پوری آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس سے پتہ چلے گا کہ اصل عورتوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں, فوج کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ملک کی تحفظ کے لیے چیزیں کیا کی جاتی ہیں, آئین کتنا اہم ہوتا ہے, قانون کی پاسداری کتنی ضروری ہے, انصاف ہونا کتنا ضروری ہے, اور ساری چیزیں. تو اب یہ جو علماء ہیں انہوں نے تو تائید کر دیا, اور علماء کی تائید کرنے سے پتہ چلا اگر علماء کا یہ حال ہے تو وہاں کی پولیس جو مولانا صاحب کو نوٹس جاری کر رہی ہے, متنبع کر رہی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور جو الفاظ لکھے جا رہے ہیں, تو نہ وہاں کا کے پی کے اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا آزاد ہے, نہ وہاں کی پولیس آزاد ہے, نہ وہاں کی بیوروکریسی, نہ وہاں کی علماء. تو اگر اس حد تک انہوں نے اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑ لیے ہیں ہر جگہ کے اوپر, کہ علماء بھی ان کی زبان بولنا شروع ہو چکے ہیں, جن کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو خود کھڑے ہوتے ہیں ممبر رسول کے اوپر, اگر وہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ دو بڑے اہم نقطے میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستانی میڈیا کی جو ہے وہ اصلیت کیا ہے. مریم نواز نے اپنی تقریر 3:55 پر شروع کی اور 4:20 پر ختم کی. تمام ٹی وی چینلز نے اپنے 4 بجے کے ہیڈ لائنز چھوڑ کر مسلسل خطاب نشر کیا. یہ پیسے کی طاقت ہے, ریاض الحق ایسے کہہ رہے ہیں. اور دوسری جانب اپوزیشن کے ہر رہنما کی تقریر کو ٹی وی سے بلیک آؤٹ کر لیا جاتا ہے. پولی کلینک کے سامنے ایک عورت نے کیا گل کھلائے ہیں. آج پولی کلینک اسپتال کے سامنے اس خاتون نے موٹر سائیکل پر مزدوری کرنے والے بائکیا رائڈر کو اپنی گاڑی سے ٹکر ماری. عورت نے بائکیا والے کو ٹکر ماری, ٹھیک ہے, اور معذرت کرنے کے بجائے الٹا غریب لڑکے کو مارنا شروع کر دیا اور گندی گالیاں بھی دیتی رہیں. اور غریبوں پر ظلم کرنے والی اشرافیہ کو کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہاں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے کے مصداق. اس عورت کی ویڈیو جس نے دیکھی ہے, میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا. ننگی گندی گنجی گالیاں, خاتون ہوتے ہوئے خود غلطی کر کے غریب بائکیا رائڈر والا جو تھا ڈیلیوری کرنے والا, اس کو گالیاں دے رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے. غلطی بھی خود کریں, ٹکر بھی موٹر سائیکل والے کو ماریں, معذرت بھی وہ آگے سے کرے, گالیاں یہ اس کو دے. تو اگر خاتون ہوتے ہوئے یہ جس بھی قبیلے کی ہے, جس کی بیوی ہے, جس کی ماں ہے, اگر یہ حرکت کر سکتی ہے, تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ ہمارے حالات اور واقعات کس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور ہمارا کیا بنے گا. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, اپنا فیڈ بیک دیجئے. انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اسٹڈی, ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجئے. ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے.